महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती और इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल एक बड़े पॉलिटिकल बदलाव के कगार पे है। 2024 में होने वाले असेंबली इलेक्शंस एक बैटल रॉयल होने वाले हैं, जहां अलायंसेस, एम्बिशंस और एंजाइटीज इलेक्टोरल लैंडस्केप को शेप करेंगे। रूलिंग बीजेपी शिवसेना अलायंस, जिसे कभी अजेय माना जाता था, अब इंटरनल स्ट्राइफ और एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहा है। ऑपोजिशन महाविकास अघाड़ी (MVA) के नेतृत्व में इस असंतोष का फायदा उठाकर सैफ्रन अलायंस से पावर छीनने का मौका देख रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी के बल पर बीजेपी अभी भी एक मजबूत फोर्स है, लेकिन पार्टी फैक्शनलिज्म और मैसेज से डिस्कनेक्ट से जूझ रही है। शिवसेना, जो कभी बीजेपी की लॉयल एलाई थी, अब दो फैक्शंस में बंट चुकी है। उद्धव ठाकरे का फैक्शन MVA के साथ आ गया है। इससे एक अनोखी सिचुएशन पैदा हो गई है, जहां एक ही पार्टी के दो फैक्शंस एक दूसरे के खिलाफ हैं, जो वॉलेटाइल पॉलिटिकल सीन को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस बैटल का आउटकम सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स के लिए भी सिग्निफिकेंट होगा। कांग्रेस और एनसीपी, स्टेट के दो अदर मेजर प्लेयर्स, लगातार इलेक्टोरल डिफीट्स के बाद अपनी फॉर्चून्स रिवाइव करने की उम्मीद कर रहे हैं। कांग्रेस, जो कभी महाराष्ट्र में डोमिनेंट फोर्स थी, रिसेंट इयर्स में साइडलाइंस पर खिसक गई है। हालांकि पार्टी को अपनी न्यू लीडरशिप और ग्रास रूट्स कनेक्ट से लॉस्ट ग्राउंड रिकवर करने की उम्मीद है। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी अपने पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग और अलायंसेस बनाने की क्षमता के लिए जानी जाती है। आने वाले इलेक्शंस में MVA की चांसेस के लिए पवार का एक्सपीरियंस और टैक्टिकल एक्यूमेन बहुत क्रूशल होगा। MVA को बीजेपी की वेल ऑयल्ड इलेक्शन मशीनरी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के खिलाफ एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अलायंस को उम्मीद है कि एकजुट ऑपोजिशन और स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी वेव उन्हें विक्ट्री दिलाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी अपने डेवलपमेंट एजेंडा और मोदी के चरिज्मा के दम पर जीत हासिल करने की उम्मीद कर रही है। यह एक हाई स्टेक्स बैटल होने वाला है, जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का फ्यूचर तय करेगा। बीजेपी और शिवसेना का कभी अटूट बंधन रिसेंट टाइम्स में कमजोर पड़ता दिख रहा है। ये दोनों पार्टीज, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी शेयर करती हैं, 3 दशकों से ज्यादा समय से अलाइज रही हैं। हालांकि यह अलायंस अनीज और पावर स्ट्रगल्स के दौर से गुजरता रहा है। नेशनल पॉलिटिक्स में बीजेपी के डोमिनेंट फोर्स बनने से अलायंस के पावर डायनामिक्स में बदलाव आया है। शिवसेना, जो कभी सीनियर पार्टनर थी, अब बीजेपी के लिए सेकंड फिडल बनकर रह गई है। अलायंस में दरारें सबसे पहले 2014 के असेंबली इलेक्शंस के दौरान सामने आई थी, जब दोनों पार्टीज ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्होंने अपने मतभेदों को भुलाकर इलेक्शंस के बाद सरकार बनाई। यह ट्रूस ज्यादा दिन नहीं चल सका और शिवसेना लगातार कई मुद्दों पर बीजेपी पर निशाना साधती रही। अपनी तरफ से अपने एलाई पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करती रही है। पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप शिवसेना की चिंताओं को नजरअंदाज करती रही है, जिससे ठाकरे कैंप में नाराजगी है। आखिरी झटका 2019 के असेंबली इलेक्शंस के दौरान लगा। इक्वल पावर शेयरिंग के लिए प्री पोल नेगोशिएशंस के बावजूद बीजेपी ने शिवसेना को जगह देने से इनकार कर दिया। इससे दोनों पार्टीज के बीच बड़ा मतभेद हो गया और शिवसेना ने अलायंस तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर MVA सरकार बनाई। शिवसेना के इस कदम से बीजेपी हक्की बक्की रह गई और अपने फॉर्मर एलाई पर विश्वासघात का आरोप लगाया। शिवसेना को वापस लाने के बीजेपी के सभी प्रयास असफल रहे हैं। दोनों पार्टीज अब महाराष्ट्र में सर्वोच्चता के लिए एक दूसरे से भिड़ रही हैं। बीजेपी शिवसेना के ट्रेडिशनल वोटर बेस में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि शिवसेना खुद को बॉल ठाकरे की विरासत का असली वारिस साबित करने की कोशिश कर रही है।
इस लड़ाई का नतीजा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। महाविकास अघाड़ी MVA आइडियोलॉजिकली अलग-अलग पार्टीज का एक गठबंधन 2019 में अस्तित्व में आया, जिसने सभी अटकलों और पॉलिटिकल पंडिट्री को गलत साबित कर दिया। बीजेपी को सत्ता से बेअदब करने के साझे लक्ष्य से एकजुट होकर शिवसेना, UBT, NCP और कांग्रेस ने एक अप्रत्याशित अलायंस बनाया, जो महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली MVA सरकार को अपने कार्यकाल के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें कोविड-19 महामारी, आंतरिक कलह और बीजेपी के लगातार हमलों शामिल हैं। अपने आंतरिक विरोधाभासों और बीजेपी के लगातार दबाव के बावजूद MVA सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने में कामयाब रही, जिससे एक निश्चित स्तर की स्थिरता दिखाई दी, जिसकी बहुत कम लोगों ने उम्मीद की थी। गठबंधन के साझेदारों ने अपने वैचारिक मतभेदों के बावजूद बीजेपी को दूर रखने के बड़े लक्ष्य के लिए मिलकर काम करने की इच्छा दिखाई। हालांकि यह गठबंधन तनावों और असहमति से मुक्त नहीं था। शिवसेना की हिंदुत्व विचारधारा अक्सर कांग्रेस और NCP की धर्मनिरपेक्ष पहचान से टकराती थी, जिससे सरकार के भीतर टकराव होता था। सरकार में MVA का प्रदर्शन मिला जुला रहा। एक तरफ जहां सरकार को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रशंसा मिली, वहीं दूसरी तरफ उसे अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था से निपटने को लेकर आलोचना का सामना भी करना पड़ा। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने के सरकार के फैसले को शिवसेना के प्रमुख मतदाताओं को खुश करने के प्रयास के रूप में देखा गया और तुष्टीकरण की राजनीति के आरोपों को और हवा मिली। जैसे जैसे 2024 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, MVA के सामने सत्ता बचाए रखने की एक कठिन चुनौती है। 2019 में अपनी हार से चुभे बीजेपी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दूसरी तरफ MVA को उम्मीद है कि सरकार में उसका ट्रैक रिकॉर्ड और एकजुट विपक्ष उसे बीजेपी की चुनौती का मुकाबला करने में मदद करेगा। हालांकि गठबंधन की सफलता आंतरिक मतभेदों को दूर करने और बीजेपी के खिलाफ एकजुट मोर्चा पेश करने की क्षमता पर निर्भर करती है। चौथा भाग, AMIM फैक्टर, किंगमेकर या स्पॉइलर। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद की एक पार्टी है जिसका मुस्लिम वोटर्स में काफी प्रभाव है। यह पार्टी अब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली यह पार्टी हैदराबाद से बाहर भी अपना विस्तार कर रही है और महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी अपनी पहुंच बना रही है। AIMIM के महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सीन में आने से राज्य के जटिल इलेक्टोरल मैट्रिक्स में एक नया पहलू जुड़ गया है। AIMIM की इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करना है, जो पारंपरिक रूप से विभिन्न दलों में बंटा हुआ है। पार्टी की उग्र भाषण और आक्रामक प्रचार ने मुस्लिम मतदाताओं के एक वर्ग को आकर्षित किया है, जो इसे एक ऐसी पार्टी के रूप में देखते हैं जो उनकी चिंताओं को प्रभावी ढंग से उठा सकती है। AIMIM के उदय को कांग्रेस और NCP जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने चिंता के साथ देखा है, जिन्हें डर है कि पार्टी की मौजूदगी से उनके वोट बैंक में सेंध लगेगी, खासकर मुस्लिम मतदाताओं में। 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में AIMIM के काफी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ने के फैसले का चुनावी परिणामों पर काफी असर पड़ा है। पार्टी की मौजूदगी से धर्मनिरपेक्ष वोटों में बिखराव हुआ है, खासकर उन सीटों पर जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। AIMIM के आलोचक पार्टी पर विलेन की भूमिका निभाने और धर्मनिरपेक्ष वोटों को बांटकर अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाते हैं। हालांकि
AIMIM इन आरोपों को खारिज करता है और तर्क देता है कि वह मुस्लिम मतदाताओं को सशक्त बनाने और उन्हें आवाज देने के लिए चुनाव लड़ रहा है। पार्टी का कहना है कि वह किसी खास पार्टी की मदद करने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सीटें जीतने और लोगों की सेवा करने के लिए मैदान में है। यह देखना होगा कि 2024 के विधानसभा चुनावों में AIMIM MVA के साथ हाथ मिलाता है या अकेले चुनाव लड़ता है। पार्टी के फैसले का चुनावी परिणामों और महाराष्ट्र के भविष्य के राजनीतिक परिदृश्य पर काफी असर पड़ेगा। पांचवा भाग, आगे क्या? प्रेडिक्शंस और पॉसिबिलिटीज। जैसे जैसे महाराष्ट्र 2024 के विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रहा है, राजनीतिक गलियारों में उत्सुकता, अटकलें और अनिश्चितता का माहौल है। चुनावी मैदान में एक बहुकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, जिसमें बीजेपी, MVA और AIMIM सत्ता के लिए मैदान में होंगे। इस हाई स्टेक लड़ाई का नतीजा कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें मौजूदा सरकार का प्रदर्शन, गठबंधन की गतिशीलता और विभिन्न समुदायों के मतदान के तरीके शामिल हैं। बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी और आंतरिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद राज्य में एक मजबूत ताकत बनी हुई है। पार्टी की मजबूत चुनावी मशीनरी, विशाल संसाधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार लोकप्रियता इसे एक मजबूत दावा देती है। सत्ता बनाए रखने के लिए बीजेपी अपने विकास के एजेंडे को उजागर करने, राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने और अपने हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। दूसरी तरफ MVA के सामने 2019 की अपनी सफलता को दोहराने की कठिन चुनौती है। गठबंधन के साझेदारों को अपने वैचारिक मतभेदों को दूर करना होगा, एकजुट मोर्चा पेश करना होगा और मतदाताओं को यह विश्वास दिलाना होगा कि वे एक स्थिर और प्रभावी सरकार दे सकते हैं। MVA आर्थिक मोर्चे पर बीजेपी की कथित विफलताओं, किसानों के मुद्दों और बेरोजगारी को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। आगामी चुनावों में AIMIM की भूमिका का अंदाजा लगाना मुश्किल है। पार्टी MVA के साथ गठबंधन करती है या अकेले चुनाव लड़ती है, इस पर चुनावी परिणाम काफी हद तक निर्भर करेगा। अगर AIMIM MVA के साथ हाथ मिलाता है, तो यह मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में कर सकता है और बीजेपी की राह मुश्किल कर सकता है। हालांकि अगर पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करती है, तो उसे धर्मनिरपेक्ष वोटों के बिखराव और अनजाने में बीजेपी को फायदा पहुंचाने का जोखिम उठाना पड़ सकता है। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक कड़े मुकाबले के रूप में सामने आ रहे हैं, जिसमें कोई भी स्पष्ट विजेता नहीं है। चुनावों का नतीजा विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रभावी रणनीति बनाने, अपने अपने वोट बैंकों को एकजुट करने और मतदाताओं को यह विश्वास दिलाने की क्षमता पर निर्भर करेगा कि वे राज्य का नेतृत्व करने के लिए सबसे अच्छे विकल्प हैं। ये चुनाव सिर्फ सीटें जीतने के लिए ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य की भविष्य की दिशा तय करने के लिए भी है।